नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। जैसा कि इस समय इलेक्शन का जोर पूरे देश में देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं और 400 पार का जो टारगेट रखा है उन्होंने उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। मगर वही कांग्रेस इस पे बिल्कुल ढिलाई बरत रही है। इससे ज्यादा एक्टिव तो आम आदमी पार्टी भी दिख रही है। उसने दिल्ली में अपने जो उनका गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, उसमें उसने अपने 4 कैंडिडेट जो थे उसमें से अपने कई कैंडिडेटों के नाम फाइनल कर दिए हैं। मगर कांग्रेस की जो उनको जो 3 सीटें मिली हैं गठबंधन के द्वारा, उसमें से अभी एक भी नाम फाइनल नहीं है। मगर उत्तर पूर्वी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, जो कि लोकसभा है उत्तर पूर्व दिल्ली और पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट फाइनल कर दिया है। मगर उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां से सांसद मनोज तिवारी हैं बीजेपी के, लगातार 2 बार जीत चुके हैं और हर बार उनका ग्राफ और उनका जो जीत का मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है। मगर इस बार उनके लिए यह टेढ़ी खीर होने वाली है। मगर हम बात करें कांग्रेस के जो नाम चल रहे हैं उसमें जो नाम निकल के आ रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट मोहर लग चुकी है। 2-4 दिन में हो सकता है, जैसे ही राहुल गांधी इस पर फैसला ले लेंगे तो नाम भी डिक्लेयर हो जाएगा। हम बात बताते हैं कि कौन कौन है कैंडिडेट, किस किस का नाम चल रहा है, और इसमें नाम जुड़ भी सकते हैं कुछ, क्योंकि अभी अंदर खाने लोग अपनी अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं, अपने अपने पत्ते बिछा रहे हैं। हम जो 4 नाम आपको बता रहे हैं वो नाम अब ऑलमोस्ट फाइनल की लिस्ट में आ चुके हैं और कई लोग तो अपनी दावेदारी खुद भी पेश कर रहे हैं। पहला नाम अरविंदर सिंह लवली, जो शीला दीक्षित के समय में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं दिल्ली सरकार में और साथ ही साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। कुछ समय पहले वो बीजेपी में भी आ गए थे मगर वापस कांग्रेस में चले गए हैं। इस समय पूर्व में वो, अभी प्रेजेंट की बात करें हम तो पूर्व की बात अलग है, प्रेजेंट में वो इस समय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी दावेदारी सबसे स्ट्रांग है, इसी एरिया से आते हैं, पूर्वी दिल्ली से आते हैं और लगातार उनका नाम इस एरिया में बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है। लोगों से उनका कनेक्ट, उनका जुड़ाव बहुत अच्छा है। इनका नाम सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है। अगर इनका नाम फाइनल होता है तो यहां से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो गठबंधन है वो बीजेपी को बहुत फाइट देगा। और हमने आपको पहले ही बताया था कि इस बार दिल्ली में कई के टिकट कट सकते हैं बीजेपी के, क्योंकि जो गठबंधन हो रहा है उससे समीकरण बदलेंगे और इसी को देखते बीजेपी अपने कई कैंडिडेट के नाम काट भी सकती है, नए चेहरे उतार भी सकती है। इसमें नाम अक्षय कुमार तक का चल रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली से। ऐसी ही एक चीज जो हमने बताई कि एक नाम चल रहा है अरविंदर सिंह लवली, जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस के। दूसरा नाम पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी का भी चल रहा है। पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं और इस एरिया में समीकरण जाट, गुजर और गांव वाला जो समीकरण है ये भी कांग्रेस को बहुत सपोर्ट करेगा अगर अनिल चौधरी का नाम यहां से आता है। तीसरा नाम यहां से चल रहा है जो वो है संदीप दीक्षित का। पहले एमपी रह चुके हैं इसी एरिया से, शीला दीक्षित के बेटे हैं और उनका काफी अच्छा कार्यकाल रहा है। हालांकि वो लगातार कांग्रेस के अगेंस्ट भी बोले हैं मगर फिर भी उनका नाम चल रहा है, क्योंकि पार्टी को जीतना है अगर तो एक पॉपुलर नेता, एक पॉपुलर चेहरा उनको दिखाना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। इसी कड़ी में संदीप दीक्षित का नाम भी चल रहा है, उनके नाम पे मोहर लग सकती है। मगर एक नाम जो इस समय इस एरिया से चल रहा है, यानी गोंडा विधानसभा चल रहा है, वो है भीषम शर्मा का। भीषम शर्मा यहां से लगातार कई बार एमएलए रह चुके हैं शीला दीक्षित सरकार में। उनका भी नाम अब लोकसभा में कैंडिडेट के रूप में लिया जा रहा है। वो भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दावेदारी पूरी ठोक रहे हैं और हो सकता है पार्टी उनके लिए भी सोच ले। मगर उनकी तरफ से दावेदारी पेश हो रही है, कांग्रेस इस पर विचार करेगी। आने वाले समय में उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो पार्टी देखेगी, क्योंकि पार्टी को बहुत कुछ समीकरण बिठाने हैं। और उनके साथ जो जीत का प्लस रहा है कि कई बार वो एमएलए रहे हैं गोंडा विधानसभा से, मंत्री से उनकी बहुत अच्छी बातचीत थी दिल्ली सरकार में, बहुत अच्छे अच्छे काम भी इस एरिया में कराए हैं। मगर पिछले कई चुनाव से उनको लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा।
पार्टी शायद ये भी देखे। तो इन सब चीज़ों पे जो पार्टी फैसला लेगी वो तो आने वाले समय में आपको पता ही चल जाएगा। मगर ये 3-4 नाम ऐसे हैं जिस पे पार्टी विचार कर रही है। पहला नाम अरविंदर सिंह लवली, दूसरा संदीप दीक्षित, तीसरा अनिल चौधरी। ये 3 नाम ऐसे हैं जो सांसद मनोज तिवारी के सामने एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में लड़ेंगे। और जैसा कि लोगों के अंदर इस समय एक है कि अगर कहीं ना कहीं यह जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, अगर इसने अपना करिश्मा दिखाया तो मनोज तिवारी जी के लिए यहां से जीतना नाको चने चबाने वाली हरकत या ये कहीं बात हो जाएगी। उनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। हालांकि उनके साथ एक चीज प्लस जाएगी कि 10 साल वो इस एरिया से सांसद रह चुके हैं। मोदी जी का करिश्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे ही वोट पड़ते हैं पूरे देश में, तो हो सकता है बीजेपी को इसका फायदा मिले। मगर कांग्रेस के जो ये 3 नाम आ रहे हैं ये अपने आप में अच्छी खासी टक्कर देंगे बीजेपी को। और सीधी सीधी फाइट कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन और बीजेपी वर्सेस मनोज तिवारी, ये दोनों चीजें आमने सामने होंगी। और कांग्रेस के जो नाम चल रहे हैं इसमें क्या होगा ये वक्त बताएगा। मगर ये फैक्ट है कि इस उत्तर पूर्वी दिल्ली जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, यहां से फाइट अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। और दिल्ली में इस बार कांटे की टक्कर होगी। 7 सीट जीतना बीजेपी के लिए चुनौती होगी क्योंकि लगातार बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। मगर इस बार जो गठबंधन हुआ है उससे उसकी कई सीटें फंस सकती हैं या मार्जिन जीतने का कम हो सकता है। हमारी रिपोर्ट आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और हो सके तो इस खबर को ज़्यादा शेयर करें, अपने लोगों को भेजें और अपने कैंडिडेट जो हमने नाम बताए हैं इनके बारे में भी विचार करें कि आप किसको वोट देंगे, किसका सपोर्ट करेंगे और कौन सा कैंडिडेट आपके एरिया के लिए, आपके इस लोकसभा के लिए अच्छा है। एनभार टीवी, दिल्ली।